हाँ, तुम झूठ बोलती हो ना? देखिए, ऐसा ऐसा हम बोलते हैं ना किसी से कि आप झूठ बोलती हो ना? हाँ, तो नहीं सर, झूठ नहीं बोलते हैं। तो तुम झूठ बोलती हो ना? आप संजीव शिवानी है ना? कभी कभी देखिएगा फ़ोन पर जब हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज़, वेलकम। आज का चैप्टर बेटा हम लोग को सिर्फ ग्रामर नहीं सिखाएगा, बल्कि ग्रामर के साथ साथ स्पोकन भी सिखाएगा। क्योंकि आज का चैप्टर है हम लोग का क्वेश्चन टैग। आप लोग पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़े हैं तो 10 मिनट ध्यान दीजिए केयरफुली बोर्ड के तरफ, ठीक है? क्या चैप्टर है हम लोग का? क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन माने होता है प्रश्न, सवाल। और टैग्स का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल देखिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें डायलॉग भी है और शाहरुख खान का मूवी का ही नाम है कि मैं हूं ना। मूवी का क्या नाम है? मैं हूं ना। ध्यान दीजिएगा, मैं हूं ना। यही क्वेश्चन टैग है बेटा। यही क्या है? क्वेश्चन टैग है। क्या कह रहा है? मैं हूं ना, मैं जाता हूं ना। आप चाय पीती है ना? तुम मछली खाती हो ना? तुम्हारा नाम रितिका है ना? तुम्हारा नाम मारिया है ना? तो देखिए, तो सब में आ रहा है ना कि नौ, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो एक तरह से ये जान लीजिए बेटा कि क्वेश्चन टैग में हम सियोरिटी कराने के लिए यूज करते हैं, यानी कि श्योर होने के लिए हम सवाल करते हैं। जैसे आप दूध पीते हैं ना, मतलब हम श्योर होना चाह रहे हैं कि आप दूध पीते हैं या नहीं। आप रितिका है ना, तो हम श्योर होना चाह रहे हैं कि आप रितिका हैं या प्रियंका है या मारिया है या माही है। समझ में रही है ना? कंसेप्ट समझ में रही है ना? तो श्योर होने के लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो पूछता है आप रितिका है ना? तो कहिए कि यस आई एम। आप प्रियंका है ना? यस आई एम। तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा आज के चैप्टर में, क्वेश्चन टैग में, ठीक है? और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 5 रूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5, यानी कि 5 रूल्स पर जो है क्वेश्चन टैग बनते हैं, ठीक है बेटा? 5 मतलब 5, और रूल्स मतलब नियम, यानी कि 5 रूल अप्लाई होगा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। पहले हम वो चीज़ जानेंगे जहां पर 100% आपको कंफ्यूजन रहता है। ओके, जैसे सेंटेंस क्या है? मैं हूं ना, तो पहले बनाइए कि मैं हूं। क्या कहेंगे? आई एम, ठीक है? और हिंदी में कॉमा लगा है तो यहां भी जो है कॉमा लगा दीजिए। और यहां पर कह रहे कि नो, तो ये नियम होता है कि क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन जो है नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो आई एम, और यहां पर हो जाएगा आरंट आई, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है? यानी कि कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आई एम आरंट आई। इसी का हिंदी होता है कि मैं हूं ना। किसी का हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए इस सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे कहेंगे रितिका जाओ ना, जाओ मारिया को मारो, मैं तुम्हारे पीछे हूं ना। समझ में रही है ना? ना कहता है अरे जाओ ना, जाओ जाओ उसको मारो, हम तो तुम्हारे पीछे हैं ना। चाहे कहता है ना कि अरे जाओ ना, जाओ तुम काम करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। समझ में रही ना? मैंने किसी का हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है? कंफ्यूजन इसमें कहाँ रहता है, वहां पर ध्यान दीजिए। जब जरा सोचिए कि यहां पर एम है तो यहां पर आर कहां से आया, ठीक है? मैं हूं ना, तो आई एम आरंट आई। यही पर 100% कंफ्यूजन रहता है कि सर आर कहां से आया, ठीक है? तो आई एम वाला सेंटेंस जो होता है, जैसे आई के साथ एम लगा हो और वो निगेटिव हो, तब एम को एम में चेंज करते हैं।
लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो एम को जो है आर में बदल देते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर आर आ गया है। एक नेगेटिव पर देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसका सारा डिटेल में जो है देखते रहेंगे। जैसे मैं विद्यार्थी नहीं हूं ना। गौर से देखिएगा आप लोग, ये निगेटिव हो गया कि नहीं? नहीं लगा है ना। मैं विद्यार्थी नहीं हूं ना, तो मैं विद्यार्थी नहीं हूं ना, तो पहले इतना सेंटेंस बनाए कि मैं विद्यार्थी हूं, सॉरी मैं विद्यार्थी नहीं हूं, तो क्या होगा? आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, जो यहां पर कॉमा है। और नौ के लिए क्या करेंगे? तो वाक्य जो है पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो ये वाक्य निगेटिव है कि पॉजिटिव है? ध्यान दीजिए तो, हाँ निगेटिव है, माने एम के साथ नॉट आया हुआ है। तो अब जो है एम रहेगा, मतलब आर में चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है आई एम, ठीक है ना, आई एम, तो ये निगेटिव नहीं है, इसलिए जो है एम को आर में बदल दिया गया है। यही एक्सेप्शन में आता है, कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। तो क्या कहेंगे? आई एम नॉट ए स्टूडेंट, हाँ वेरी गुड, हाँ एम आई और क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, आप चिकन खाते हैं ना, आप दूध पीते हैं ना, आप एप्पल खाते हैं ना, दादाजी आप एप्पल खाते हैं ना, आप चाय पीते हैं ना, आप कॉफ़ी पीते हैं ना, ऐसे ही पूछती है दादाजी से। हाँ वाह वेरी गुड, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर, ठीक है बेटा। याद रखो ये सिर्फ अपवाद में आता है, इसलिए मैंने इस पर पहले चर्चा कर दिया, समझ में आ रही है ना। वरना 5 ही रूल पर ये बनता है। किस पर बनता है? 5 रूल पर। अब 5 रूल यहाँ अप्लाई किया गया, हिंदी मीडियम से पढ़ाएं इसलिए नहीं समझ में आया, ठीक है। ध्यान दो, जैसे कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कहा जाए कि आई प्ले क्रिकेट, चलो मैं आई प्ले क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पहला रूल याद रखिएगा, 5 रूल है ना। तो पहला रूल में हम क्या करेंगे कि वाक्य को ज्यों कहते हो हम उतार देंगे, ठीक है, ये पहला रूल होगा, ठीक है। तो ज्यों कहते हैं उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? आई प्ले क्रिकेट, पहला रूल हुआ। अब यहां दूसरा रूल क्या कर देंगे कि कॉमा लगा देंगे, कॉमा हो गया। तीसरा रूल क्या करेंगे कि वाक्य पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव लगाएंगे। क्वेश्चन टैग मतलब आप क्या समझ रहे हैं? क्वेश्चन टैग का मतलब ये हुआ कि जो 24 जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे इज, आ, एम, डू, डज, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, हैड, समझ में रही है, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, इसकी संख्या 24 होते हैं, ठीक है बेटा। उसी को यूज करना होता है। तो ये किस टेंस का वाक्य है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल यहां लिख दे क्या बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, शॉर्ट में लिख दिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है आई प्ले क्रिकेट। तो आई प्ले क्रिकेट का एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? डू, आ नहीं तो डज, यही होगा ना, बोलो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डू, आ नहीं तो डज होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आई प्ले क्रिकेट, पहला रूल हमने अप्लाई कर लिया। सेकंड हमने क्या किया? कॉमा लगा दिया। अब इसमें से चुनेंगे डू या डज, इसमें क्या लगेगा टेंस के मुताबिक, सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसके अनुसार। तो क्या लगाएंगे? बहुत मारेंगे। आई के साथ डज लगता है, डू लगता है, तो क्या कहेंगे? तो डोंट हो जाएगा ना, हाँ डोंट। तो तीसरा रूल हो गया, पहला सेंटेंस को उतारे
दूसरा कॉमा लगाए और तीसरा क्वेश्चन टैग, और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो आई है तो क्या हो जाएगा, आई। और उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर से आप लोग देख लो, एक बार हम लोग क्वेश्चन को उतारे हैं, ये पहला नियम हुआ, यहां कॉमा लगाया है, ये क्या हो गया, ये दूसरा हुआ। ठीक है बेटा। यहां पर जो हम एक्सुअली वर्ब का यूज किया है, इधर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो निगेटिव उधर होगा, इधर निगेटिव होगा तो उधर पॉजिटिव होगा। तो ये कौन सा रूल हो गया बेटा, तीसरा। यहां पर सब्जेक्ट लेकर चले आए तो ये हो जाएगा चौथा, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ये हो जाएगा पांचवा। देखो तो मैंने बताया था ना कि 5 रूल से जो है क्वेश्चन टैग बनते हैं। यहाँ दो मैंने जिक्र भी किया था, आपके सामने एक्सपेरिमेंट हो गया, समझ में आ रही है ना। तो इसमें से देखना पड़ेगा बेटा कि 24 जो एक्सुअली वर्ब होते हैं ना, उसमें से किस एक्सुअली वर्ब का प्रयोग हुआ है सेंटेंस में, उसी के अनुसार क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं। समझ में आ रही है ना। तुम पैदल स्कूल जाती हो ना, क्वेश्चन टैग है, देखो तो है। मारिया सुबह सुबह चाय पीती है ना, देख रहे हैं क्या है, श्योर होना चाह रहे हैं ना। क्वेश्चन टैग में हम क्या होते हैं, श्योर होते हैं, सामने वाले से क्वेश्चन करके श्योर होते हैं कि ये बात है या नहीं है। आपके दादाजी सुबह सुबह टहलने जाते हैं ना, हम श्योर होना चाह रहे हैं आपसे पूछकर, आप श्योर कर दीजिएगा कि यस ही डज। समझ में नहीं ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब जो है मजा आएगा इसको पढ़ने में। हर टेंस में चूंकि ये बनेगा, किस में बनेगा, हर टेंस में बनेगा बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये सिंपल प्रेजेंटेशन हम लोग बना रहे थे, आपको टेंस पहचानना आना चाहिए, याद रखिएगा, तब जो है आप उसका एक्सुअली वर्ब पहचान पाइएगा, तब ना क्वेश्चन टैग बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कहें यू आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, यू आर गोइंग टू दिल्ली, इसका हिंदी हुआ कि आप दिल्ली जा रहे हैं। यहां पर कहेगा क्या कि मेक क्वेश्चन टैग, क्या यहां कह देगा, हाँ मेक क्वेश्चन टैग्स, मतलब अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहला नियम मैंने क्या बताया कि इस वाक्य को ज्यों का त्यों हम उतार देंगे, ठीक है। तो उतार दें, यू आर गोइंग टू दिल्ली, सेंटेंस उतर गया। उसके बाद देखेंगे कॉमा लगाकर, दूसरा नियम हम लोग लगा दिए, पहले में सेंटेंस, दूसरा कॉमा। अब तीसरा देखिए कि वाक्य पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ, तो वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आर लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ आरंट, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। तो यू है तो क्या हो जाएगा, यू रहेगा, और अंत में क्वेश्चन। तैयार हो गया। अब ऊपर वाले का हिंदी निकलेगा बेटा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, और नीचे वाले के हिंदी निकलेगा आप दिल्ली जा रहे हैं ना। हाँ बेटा, इसी पर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, इसमें कहां पर समझना है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग, ठीक है ना। मैंने कहां पर इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान देना है आप लोगों को कहां पर, हाँ टेंस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। आप जा सकते हैं ना, ये भी तो आ सकता है ना ऐसे। तो टेंस का मतलब एक ऑक्सिलरी वर्ब जो 24 बता रहे थे ना, उसी को। जैसे आप जा सकते हैं ना, तो जैसे कहा जाए यू कैन गो, आप इसको कहेगा क्या करने के लिए कि क्वेश्चन टैग बना दो, आप जा सकते हैं ना, तो क्या कहेंगे, यू कैन गो, कमा लगा देंगे। अब देखो यही
एक्चुअली वर्ब तो यही है जो 24 बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कांट, आयु है तो यहाँ यू आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं कैसे बना? हाँ, और ऊपर वाले का हिंदी हुआ कि आप जा सकते हैं, और नीचे वाले का हुआ कि आप जा सकते हैं ना। हम श्योर होना चाह रहे हैं कि आप जा सकते हैं ना, मैंने कहीं भुलाइएगा नहीं ना। तो पता चला कि दिल्ली से आपको छोड़ दिए एयरपोर्ट पर और पता चला कि जो है भूला गए। नदी में पानी है ना? हाँ, नदी में पानी है ना, बनेगा बेटा, सब बनेगा, सब क्वेश्चन टैग बनेगा। वहाँ फूल ही फूल है ना, आपके पास पैसा है ना, समझे ना, आपके पास पैसा है ना। लोग अच्छा कोई पूछता है कि नहीं, ठीक है मेरे साथ चल रहे हैं तो आपके पास पैसा है ना। अच्छा ट्रेन पर चल रही हैं तो आपके पास टिकट है ना, पूछते हैं ना। सब इस पर बनेगा बेटा, सिर्फ एक जुल्ली भर पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? एक जुलरी भर पर। और जहाँ विशेष ध्यान देना है उस सेंटेंस में अभी बता दूंगा। जैसे एम पर ध्यान देना था, आई एम, तो हमने बता दिया कि आई एम वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो एम को आर में बदल देंगे। अगर आई एम वाला सेंटेंस निगेटिव होगा तो एम को आर में नहीं बदलते हैं, एम को एम में रहने देते हैं। हम एग्जाम्पल देकर समझा दिए हैं, ठीक है बेटा। चलिए, दिक्कत कहाँ पर होगी वहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निकल चीज़ है बेटा, बड़ी मेहनत करके क्लास में बैठती है। कहेंगे मारिया इज गोइंग टू ए स्कूल टुडे। सिंपली इसका हिंदी अर्थ निकालिएगा तो क्या निकलेगा कि मारिया आज स्कूल जा रही है। मारिया आज स्कूल जा रही है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाइएगा तब अर्थ निकलेगा कि मारिया आज स्कूल जा रही है ना, मतलब हम श्योर होना चाह रहे हैं कि जा रही है या नहीं जा रही है। जा रही है तो ठीक, और नहीं जा रही है तो लेकर आओ मेरे, हाँ आओ मेरे बेडरूम में लाओ, इसका इलाज पिलाज सब कर देते हैं जब स्कूल नहीं जा रही है तो। समझ में नहीं ना, एप्पल बंद हो जाएगा, टॉफ़ी बंद हो जाएगा, आइसक्रीम बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं जाएगी स्कूल तो हम श्योर होने के लिए क्या पूछ रहे हैं कि आज मारिया स्कूल जा रही है ना। समझ में नहीं ना। तो अब देखो, अब इसको कैसे बनाएंगे। आप पहले सेंटेंस को क्या करेंगे, हाँ तो क्या हो जाएगा, मारिया इज गोइंग टू ए स्कूल टुडे, और कॉमा लगा देंगे। और वाक्य पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, और वाक्य निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो देखो, तो इज लगा है, नॉट नहीं लगा है, तो लगा देंगे ना यहाँ पर, हाँ इजंट, इजंट लगाएंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मारिया है तो वहाँ क्या कर देंगे, सी कर देंगे, याद रखिएगा, यही टेक्निकल चीज़ है। किसी लड़की का नाम रहेगा, महिला का नाम रहेगा तो सी कर देंगे, और किसी पुरुष का नाम होगा तो ही कर देंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बेटा। ठीक है, सेंटेंस तैयार हो गया। करना कि मारिया इज गोइंग टू ए स्कूल टुडे इजंट सी, मतलब आज मारिया स्कूल जा रही है ना। समझ में नहीं ना। जैसे कहेंगे कि आज मोदी आ रहे हैं ना, आज मोदी आ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। आज मोदी आ रहे हैं ना, तो आप टुडे पहले भी लगा सकते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। आप मोदी के पहले मिस्टर लगा दीजिए, हाँ टुडे मिस्टर मोदी इज कमिंग, ठीक है ना। कह रहा है कि टुडे मिस्टर मोदी इज कमिंग, आज मिस्टर मोदी आ रहे हैं। जब इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो पहले क्या करेंगे, हाँ ज्यों कहते हैं उतार देंगे, ठीक है। मिस्टर मोदी इज कमिंग और कॉमा लगा देंगे। सेंटेंस देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, इज लगा हुआ है तो क्या कर देंगे, हाँ इजेंट कर देंगे, कर देंगे ना।
उसके बाद सब्जेक्ट की बारी आ गई, तो यहाँ पर जो है मिस्टर मोदी है तो क्या कर देंगे, ही कर देंगे। यही कंसेप्ट मैं बता रहा था कि कोई महिला का नाम होगा तो सी कर देंगे, और किसी पुरुष का होगा तो ही कर देंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब बताइए कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हो गया, कोई दिक्कत? अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ हो तो बता दीजिए कि क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए आप लोग, क्वेश्चन टैग का इंपॉर्टेंस क्या है ये पता चल पाया है कि नहीं? आप लोगों से भी मैं सवाल कर रहा हूँ, कमेंट में आप लोगों को कमेंट करना है कि क्वेश्चन टैग का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। आप लोगों को पता चल रहा? अभी तो मैं बता रहा था कि तुम सोने जा रही हो ना, आज तुम मेला जा रही हो ना, आज तुम डिज्नीलैंड देखने जा रही हो ना, आज तुम आइसक्रीम खाने जा रही हो ना, तो हम श्योर होने के लिए सवाल करते हैं। ठीक है ना, समझ में रही है ना? आज आपके सिर में दर्द है ना, हम श्योर होने के लिए पूछ रहे हैं, दर्द है तो बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए। हाँ, तुम झूठ बोलती हो ना? देखिए, ऐसा हम बोलते हैं ना किसी से कि आप झूठ बोलती हो ना? हाँ, तो नहीं सर, झूठ नहीं बोलते हैं। तो तुम झूठ बोलती हो ना? आप संजीव शिवानी है ना? कभी कभी देखिएगा फ़ोन पर जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा आप रितिका है ना? हाँ, तो हाँ सर बोलिए ना, मैं ही रितिका हूँ। ठीक है, आप संजीव शिवानी है ना? आप संजीव शिवानी है ना? अतः हाँ सर बोलिए ना, मैं ही संजीव शिवानी हूँ। इस पर थोड़ा सा चर्चा कर दें। है जैसे हिंदी मीडियम से हम लोग देख लेते हैं, है ना? आप संजीव शिवानी है ना? ठीक है बेटा, हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन टैग का सेंटेंस लिख दिए। तो कह रहे हैं कि आप संजीव शिवानी है ना, तो क्या कहेंगे? पहले बना दीजिए कि आप संजीव शिवानी हैं, तो क्या कहेंगे? यू आर संजीव शिवानी। ठीक है, यू आर संजीव शिवानी, और यहाँ पर जब कॉमा है तो यहाँ भी कॉमा लगा देंगे, है ना? और यहाँ पर नो जो कह रहा है इसके लिए क्या करेंगे? सेंटेंस का एक्चुअली वर्ब चुनेंगे। तो एक्चुअली वर्ब आर है तो क्या हो जाएगा उधर? हाँ, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? आरंट। ठीक है, अब उसके बाद यू सब्जेक्ट है तो वहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यू हो जाएगा। ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस तैयार हो गया क्वेश्चन टैग। यानी कि आप संजीव शिवानी है ना, इंग्लिश क्या हुआ कि यू आर संजीव शिवानी आरंट यू। अब जवाब में क्या बोलते हैं आप कि हाँ मैं ही संजीव शिवानी है, बोलिए ना, या हाँ मैं ही संजीव शिवानी हूं, बोलिए ना, क्या बात है? तो मैं ही संजीव शिवानी हूं, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, मैं ही संजीव शिवानी हूं, मैं ही संजीव, मैं ही संजीव शिवानी हूं, बोलिए ना क्या बात है? ठीक है, तो बोलिए ना क्या बात है, वो तो बिल्कुल आसान है, बोल देना कि टेल मी व्हाट्स द मैटर। पहले जान लीजिए कि मैं ही संजीव शिवानी हूं, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाँ, मैं ही संजीव शिवानी हूं, हाँ मैं ही संजीव शिवानी हूं, इसके पहले लगा रहेगा हाँ, है ना? क्या लगा रहेगा? हाँ, मैं ही संजीव शिवानी हूं। तो देखिए हाँ का अंग्रेजी क्या होगा? हाँ, यस। अब मैं ही संजीव शिवानी हूं, क्या कहेंगे? नो नो नो, इट इज आई। ठीक है ना? हाँ बेटा, हु एम संजीव शिवानी। ठीक है, या मैंने हाँ कह रहे कि इट इज आई हु एम संजीव शिवानी, हाँ मैं ही संजीव शिवानी हूँ। समझ में आ रही है? ये जो मैं ही संजीव शिवानी हूँ, ठीक है ना, मैं ही जो है शिक्षक हूँ,
मैं ही डॉक्टर हूं या तुम ही तो हो, तुम ही तो डॉक्टर हो, तुम ही तो मेरा कलम चुराए हो। समझ में आ रही है? हाँ, तुम ही तो मेरे कॉपी चुराए हो। ठीक है ना? इसको इम्फैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्फैटिक। इम्फैटिक सेंटेंस। तो इम्फैटिक सेंटेंस में जब ईट का प्रयोग बताया जाता है तब जो है ये इस तरह का सेंटेंसेस मिलते हैं, जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। वो चैप्टर ऐप पर भी अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है। वहाँ से ऑनलाइन में इस तरह के सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लेना है। कोई दिक्कत? आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है। ओके, और मैं आप लोगों से अब इजाज़त लेना चाहूँगा क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है। ठीक है बेटा? जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.